कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट का भयानक रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 4% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में तेजी की तरफ और इशारा करते हुए नजर आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 20,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 75,000, 20,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 81,000 की, दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। ऐसे मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स के अंदर 4% का ब्रेकडाउन होते बिल्कुल नजर आ रहा है, यानी एक तरह से हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आ रहा है कि इंडिया विक्स के अंदर एक बिल्कुल गिरावट, क्योंकि एक संकेत होता है कि इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आ रही है तो मार्केट एक रिकवरी पॉइंट दे पाए। और मार्केट के अंदर एक तरह से तेजी नजर नहीं आई, लेकिन हमारे लिए मार्केट जो है ना अपर लेवल पर सस्टेबल बिल्कुल होता नजर आया। एक साइड में मूवमेंट जरूर थी, लेकिन आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो पूरी तरह से ऑप्शन बायर को मार डाला गया, यानी प्रीमियम को बैठे बैठाए ही जीरो किया गया। अब निफ्टी की बात करें, मात्र 33 पॉइंट की तेजी के साथ ही निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है। और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 90 पॉइंट की तेजी, यानी ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट पॉजिटिव जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन प्रीमियम को इतनी बुरी तरह से खत्म किया गया, यानी एक तरह से ही मार्केट पूरी तरह से झूला झुलाता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पे इंडिया विक्स के अंदर ये ब्रेकडाउन हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट अपने लेवल को भी तो सस्टेन करता है ना। कल अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, अब अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने लेवल को सस्टेन किया, यानी उस तेजी को बिल्कुल एक तरह से सस्टेन करने में कामयाबी हासिल करता हुआ जरूर नजर आ रहा था। तो ऐसे में हमारे लिए, लेकिन एक चिंताजनक हमारे लिए अब भी रहेगा, क्रूड ऑयल की कीमतों में ना लगातार अगर हम देखें आज भी, अभी करंटली जब वीडियो बन रही है तो 1% की तेजी अभी भी बिल्कुल 76 पॉइंट की तेजी के साथ क्रूड ऑयल काम कर रहा है, यानी भयंकर वाली तेजी देख रहे हो ना, ये कितनी बड़ी मोमेंटम ये क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंताजनक है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा तो बिल्कुल क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे लिए मार्केट के कल के सिनेरियो की अगर हम बात करें, ऑलरेडी निफ्टी जो है ना एक नया हाई लगाता हुआ बिल्कुल आज नजर आ चुका है। और आज का हाई की अगर हम बात करें 20,170 के नियर यहाँ पे निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया। देखो बड़े ट्रेंड की अगर हम देखें तो निफ्टी के ट्रेंड बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल पर हाई लेवल पे खड़ा है मार्केट। एक छोटी सी मोमेंटम मार्केट के लिए थोड़ा सा कदरा पैदा कर सकती है। तो इसलिए हम लॉजिकली अगर हम देखें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो भाई पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता रहता हूं डेली हर वीडियो के अंदर। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपको पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की पूरी डेली कोशिश करता रहता हूं, लाइव में भी, ऑफलाइन भी और वीडियो के अकॉर्डिंग भी। तो अभी अगर हम देखें आज निफ्टी ने बिल्कुल इस लेवल को पूरा सपोर्ट किया है, और यानी बार बार कल भी क्लोजिंग ठीक इसी लेवल पे हुई थी, और आज भी मार्केट ने हाई लेवल पे जरूर गया, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर मार्केट जो ना इसी लेवल पर बार बार घूमता रहा। अब ये लेवल कौन सा आ जाता है, देखो सिंपल सी लॉजिक देखो, बार बार इस दीवार पे खड़ा हो गया है, यानी इस दीवार को तोड़ भी नहीं पा रहा है, इसके नीचे ब्रेकडाउन भी नहीं हो पा रहा है, कैंडल भी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो को अगर हम समझे तो ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं बना है मार्केट के लिए, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, और इस लेवल का नाम है 20,050 का एरिया। 20,050 का एरिया कल क्या था मार्केट के पास, हमने क्या नोटिस किया था, 20,020 का एरिया। अब मार्केट ने क्या किया है, कल के हाई को भी ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ टिक नहीं पाया। प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी बनती थी, क्योंकि मार्केट जो है हायर हाई लेवल पे है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। कभी भी मार्केट जब हायर हाई लेवल पे होगा, लोअर लेवल पे होगा, तो आपको अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी हमेशा कम करनी पड़ेगी। सिंपल बात बता रहा हूं आपको, जब भी मार्केट हायर हाई लेवल पे होगा, यानी लोअर लो पे होगा, यानी हाई हाई जा चुका होगा या नीचे गिर चुका होगा, उस लेवल पर मार्केट आपको हमेशा ही ट्रैप करेगा लाइफ टाइम के लिए, आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में आपको करना क्या, ट्रेडिंग तो करो, बिल्कुल करो भाई, ट्रेडिंग नहीं रोकने का, लेकिन क्वांटिटी कम कर दो जब मार्केट जब हाई लेवल पे। अब यहां पे अगर हम क्या करेंगे, इस लेवल पे क्वांटिटी कम करके चलेंगे, क्योंकि हाई लेवल पे है। तो मार्केट के लिए एक अच्छे लेवल के सपोर्ट के तौर पर देखें
तो ये 20,050 का एरिया तो हमारे पास बन चुका है सपोर्ट। अब इस लेवल को मैं लाइव में बोलता रहा, अगर 20,050 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट की तरह तैयार होना भाई हीरो जीरो के लिए अच्छे वाला मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम, इस मोमेंटम की हम बात कर रहे थे। और ये जो जोन था हमारे पास बिल्कुल यानी 19,950 का एरिया, 920 तक का एरिया बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया। तो इस एरिया को पहले तो ऊपर के एरिया को हमने क्या कर देना है, ये वाला जोन जो है ना हमारे पास रेक्टेंगल रहेगा, इस एरिया को हमने कर दिया पूरी तरह से यानी 20,000 के लेवल को 20,050। नीचे की साइड हम ये जो एरिया बन रहा है हमारे पास, इस एरिया को हमने रेक्टेंगल करके चलना पड़ेगा। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का निफ्टी की साइड बिल्कुल रहने वाला है। ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो मार्केट के पास जो आज का हाई क्या है, ये वाला लेवल आज का हाई है भाई। इस हाई को हमने क्या कर देना है, इस लेवल को भी रेक्टेंगल, सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाता हूं आपको बिल्कुल। और ये आपको डेली देखते भी होगे कितनी काम करती है, कितनी अच्छी तरह से काम करती है। तो ये आप डेली देखते भी हो कितना लेवल। अब ये लेवल आपको क्यों बताया लाइव में, क्योंकि बार बार इसी लेवल को मार्केट जो ना तोड़ नहीं पाया। ये स्ट्रेटेजी नहीं है तो और क्या है, इस स्ट्रेटेजी को सीख लो, सिंपल स्ट्रेटेजी रहती है, कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी को कोर्स की फीस देने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजी आप सीख सकते हो। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर का जो लेवल है ना आज का हाई, ये हमारे लिए बन चुका है एक रेजिस्टेंस लेवल, यानी इस लेवल को हम मान के चले तो ये लेवल आ रहा 20,165-70 का एरिया बिल्कुल हमारे लिए रहेगा अपर साइड पे। नीचे की साइड सपोर्ट के तौर पर हम देखें तो 20,050 का एरिया हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट बाय ऑन डिप्स का लेवल बिल्कुल निकलता रहेगा। और वही मैं आपको टेलीग्राम पे लिख लिख के डाल रहा था, अगर आप देखना चाहो तो ये देखो बिल्कुल आपको डाला गया कि 45,800 के बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है, यानी बार बार रिकवरी दिखाता रहेगा और बार बार रिकवरी दिखाता रहा। तो टाइम ही नोट कर सकते हो कब डाला गया है। निफ्टी के लिए 20,050 का जो लेवल बनता है वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जाके लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंपल सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी के पास पहला लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा भी 20,165 का एरिया। अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो आगे की मोमेंटम हमें कौन दिखाएगा, ऑप्शन चेन डाटा। तो उसके लिए हम ऑप्शन चेन डाटा की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर 20,050 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वाले बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्टिव होते नजर आएंगे। और नीचे का एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर 19,950 का एरिया, ये वाला जोन जो 12 तारीख को लो लगाया था, ट्रैप किया गया था यहां से, और फिर से मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी। और ऊपर की इससे नीचे अगर हम देखें 920, तो ये जो जोन बनाया ना हमने रेक्टेंगल करके, ये 950 और 920 का एरिया रहेगा। हाँ, अगर 920 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, फिर हम मान सकते हैं ये वाला जोन, ये था हमारे पास 8 तारीख को एक तरह से मार्केट ने इस लेवल को पूरा सपोर्ट के तौर पर बनाया था। तो इस सपोर्ट को हम कर देते हैं बिल्कुल ड्रा लाइन करेंगे यहाँ पे हमारे लिए, बिल्कुल ये आ गई भाई 19,800 का एरिया। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास सपोर्ट कौन सा आ गया, ये वाला नीचे की साइड, यानी 19,920 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे की साइड 800 तक की मोमेंटम यहाँ पे पुट साइड देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर 20,050 का एरिया, इसके नीचे अगर हम जाएं तो बिल्कुल ये 19,920 ही मान के चलो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास ठीक एक ही लेवल क्यों बना के चल रहे हैं, आगे के लेवल टेक्निकल तौर पे तो हमने देख लिया, ब्लैंक एरिया है, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन चेन डाटा को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। निफ्टी ट्रैपिंग देखो यहाँ पे 20,100 के लेवल पर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त 75,000 की कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 20,100 के लेवल पर ही 81,000 की पुट राइटिंग दोनों साइड से। और मार्केट कहां पे क्लोज हो रहा है, ठीक 20,100 के लेवल पे ही मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हो पाया है, पूरी तरह से ट्रैप। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 20,200 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है, हैवी कॉल राइटर 82,000 का, और 20,300 के लेवल पर देखें तो 73,000 का यहाँ पे भी कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो पहला जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है ना 20,165, यानी इसके बाद अगर हम देखें 200 का एरिया हमारे पास बिल्कुल जोन रहेगा। 200 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें तो 20,300 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हमारे लिए नीचे की साइड 20,100 के लेवल पर तो ट्रैप जोन है, नीचे की साइड 20,000 के लेवल पर देखें
तो बड़ी जबरदस्त 92,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है। और 900 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 62,000 का पुट राइटर यहां भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की सपोर्ट जो बनेगी ना, ठीक 20,050 और 20,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल 19,900, ऑलरेडी हम 920 की बात कर भी चुके हैं, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 19,800 भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे पुट राइटर और टेक्निकल सपोर्ट बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे पीसीआर रेशो चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। यहाँ पे कुछ दोस्तों को तो समझ में भी आ गया होगा, डेली सिखाने की कोशिश करता हूं। अब ये पीसीआर रेशो का काम क्या होता है, ये पहले तो डाटा नेगेटिव पॉजिटिव का काम करता है, दूसरा आप इसकी सहायता से स्कैल्पिंग कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर ही पूरा। यहाँ पे अगर हम देखें इसको निकालते कैसे हैं, ये होता है इस साइड पुट का टोटल, जो पुट की साइड होता है पुट का टोटल, और इस साइड होता है ये कॉल का टोटल। अब इस पुट के टोटल से कॉल के टोटल को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आ जाता है हमारे पास एक तरह से पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। और अभी निफ्टी का पीसीआर रेशो एक तरह से 1.10 का पीसीआर रेशो निफ्टी की साइड नजर आ रहा है, यानी डाटा हमें एक तरह से पॉजिटिव रिकवरी की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट ने भी बार बार गिरने की कोशिश किया लेकिन गिर नहीं पाया, तो यह भी हमारे लिए एक पॉजिटिव की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि डाटा यहाँ पे पॉजिटिव, यानी पीसीआर रेशो बिल्कुल एक पॉजिटिव। लेकिन हमारे लिए क्या काम करेगा, एक तरह से पॉजिटिव के लिए कहां तक का लेवल, पहला लेवल 20,165 तक का, 20,050 के सपोर्ट के साथ ही। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। देखो इंडिया विक्स को तो हमने समझ लिया कि अच्छा खासा हाई लगाता है। अब इसी के लेवल से यहाँ पे क्या था मार्केट के अंदर देखें तो पहले एक लॉजिक को इसके साथ बता रहा हूं आपको। इंडिया विक्स का चार्ट, इंडिया विक्स के चार्ट को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे एक रिकवरी दिखाता है, यहां से मोमेंटम वो डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है, और ये ब्रेकआउट आने के बाद इंडिया विक्स जो है ना इस लेवल से दोबारा से गिरावट दिखाता है। यानी जो हाई था ना, ये हाई था, इस हाई को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा संकेत हमारे लिए क्या रहेगा, अगर इंडिया विक्स बार बार अपर लेवल से गिर रहा है तो इसका ट्रेंड जो बन रहा है ना, ये बन रहा है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, तो ये बिल्कुल एक दायरे बंद में ही करता रहेगा नीचे की साइड। अब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी वाली फिर से रिकवरी हुई दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप बैंक निफ्टी के चार्ट को समझे तो बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल ये कल का लेवल थे भाई, इसको डिलीट मार के दोबारा समझाऊंगा सिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट ने आज ट्रैप किया, बैंक निफ्टी ने बड़ा ट्रैप किया बड़े भयंकर तरीके से। देखो एक 46,000 का एक लेवल था और उस लेवल को मार्केट ने अर्ली मॉर्निंग में ही बिल्कुल ब्रेकआउट किया, और ये ब्रेकआउट करने के बाद पहली 15 मिनट की देखो बिल्कुल आधे घंटे के अंदर और फिर से ब्रेक डाउन दे देता है। लेकिन कल आपको एक सपोर्ट बताया गया था बिल्कुल 45,800 लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो। और आपको लाइव मार्केट के अंदर भी बता दिया, छोड़ो कल की बात, तो लाइव मार्केट के अंदर भी आपको बताया भी, टेलीग्राम पे साफ साफ हिंदी में लिख के डाला गया कि भाई 45,800 के ऊपर जब तक रहेगा बार बार रिकवरी दिखाता रहेगा। लेकिन ऊपर बैठे थे कॉल राइटर 46,000 के लेवल पर, वो बार बार दबाव डालते नजर आए, तो पूरी तरह से क्या कर रहे थे, प्रीमियम डीके। लेकिन अब हमारे लिए क्या काम करेगा, जो ये बार बार इसी लेवल से देखो यहां पे एक तरह से नीचे से बार बार जो कैंडल बन रही है ना, पिन बार कैंडल बनती है नजर आई, नीचे से वीक कैंडल, यानी नीचे बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट बन चुका है। ये लेवल आता है हमारे पास 45,800 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए। अब इतने बड़े हाई तक, हाई लेवल पे खड़ा बैंक निफ्टी भी, अब बड़े हाई तक पहुंचने के लिए मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन तो करना पड़ेगा। कल ये इतनी बड़ी तेजी आई थी, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, साइडवे तो है लेकिन इस लेवल से नीचे तो नहीं गया ना, बिल्कुल। तो ये जो लेवल हमारे पास बनेगा ना, ये जो लेवल आज बार बार मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, तो ये रिस्पेक्टेड जोन जो बनेगा हमारे पास 45,800 का, तो इस 800 के जोन को हमने क्या कर देना है, रेक्टेंगल करके चलेंगे, कहीं ट्रैप ना हो जाए। तो ये हमारे लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया। हाँ, अगर 800 के लेवल को सही में सच में ब्रेक डाउन करता है ना, फिर हम मान सकते हैं डाउन ट्रेंड के लिए एक छोटा सा सपोर्ट जोन ये भी था, और ये लेवल था हमारे पास 45,600 का एरिया। यहां पे हमारे पास 200 पॉइंट की एक पुट की साइड स्कैल्पिंग हमें मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, तो हमारे पास
तो पहले तो 600 के लेवल को हम यहाँ पे ड्रा लाइन कर देते हैं, एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा हमारे पास ये लेवल। तो ये 600 का लेवल भाई आ गया हमारे पास, बिल्कुल एक सपोर्ट जोन। तो इस 600 के लेवल को, इस लाइन को यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। तो जहां से यहाँ पे 13 तारीख को रिकवरी देखने को मिली थी, और ये जो जोन था अच्छे वाला हमारे पास था 45,300 का बैंक निफ्टी की साइड। तो इस 300 के लेवल पे हमें ड्रा लाइन करनी पड़ेगी। तो ये 300 के लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। ये तो हो गई भी नीचे की तैयारी, यानी मार्केट की नीचे की तैयारी कहां तक की कर ली, 300 तक की, यानी मार्केट कर रहा है 46,000 के लेवल पर। 700 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो बड़ा मूवमेंट मजे वाला होगा हमारे पास। लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड अगर हम देखें ना, तो आज हाई कितना लगता हुआ नजर आया, आज लगाया 46,150 के करीब हाई लगता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी में। तो सिंपल से अगर हम देखें, थोड़ा सा जोन बना चुका है, एक ट्रैप जोन, थोड़ी सी मोमेंटम जो ना एक साइडवे मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमारे लिए जो आज का हाई है ना, देखो कितनी स्ट्रेटेजी मिक्स कर देता हूं मैं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ना, बहुत कुछ मिक्स करना पड़ता है तभी ये स्ट्रॉन्ग लेवल बनते हैं। इतना नहीं है कि लिए सीधी इधर से उधर लाइन लगा दी, इधर से उधर लाइन लगा दी भाई, इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, हर तरह के काफी स्ट्रेटेजी मिक्स की जाती है, हायर हाई लोअर लो, बहुत कुछ मिक्स करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर भी आपकी तरफ से ना लाइक बहुत कम आते हैं यार। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अगर हम देखें 46,000 जो एक तरह से 150 का एरिया ना, आज का जो हाई, ये मोमेंटम इसी लेवल में रहेगा। यानी जब तक इस लेवल के ऊपर है, और ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 45,800 का एरिया, 45,800 के ऊपर रहेगा जब तक हमारे पास मोमेंटम कहां तक रहेगा, अच्छा खासा 46,150 तक का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग काम करेगा। क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा आएगा, 46,150 का। नीचे सपोर्ट क्या रहेगा हमारे पास, 45,800 का। हाँ, अगर 45,800 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास सपोर्ट बिल्कुल आ जाता है वही 45,600 का। ये तो और 600 के बाद ब्रेक डाउन के बाद अगर हम देखें, सपोर्ट जो हमारे पास रहेगा 45,300 का। आ गया सिंपल बात समझ में। अब बात आती है आगे क्या रहेगा, आगे की तेजी के लिए आगे कहां तक ये तेजी आ सकती है। तो हमारे लिए सिंपल तरीके से समझें तो अच्छा खासा यहाँ पे हम जाते हैं, एक बार पीछे का बैक डाटा देखते हैं। पीछे का बैक डाटा देखें तो मार्केट ने यहाँ पे पहला हाई लगाया था 21 जुलाई को, यानी 46,370, और उसके बाद फिर निफ्टी बैंक ने 27 जुलाई को हाई लगाया था 46,300, डबल टॉप एरिया। तो जो डबल टॉप एरिया बना था, यहां से जो डबल टॉप एरिया बना था, इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल करने के बाद हमारे पास सिंपल तरीके से अगर हम देखें, एक जोन बन गया भाई हमारे पास 46,300 से लेके 46,370 का एरिया। स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया, यानी कहां तक का मोमेंटम, देखो मोमेंटम कितनी छोटी होती जा रही है। यहाँ पे मोमेंटम आपको स्कैल्पिंग ही मिलेगी, यहाँ पे कोई बड़ी मोमेंटम नहीं मिल पाएगी। तो ये हमारे लिए सिंपल तरीके से समझें तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या नजर आएगा, ये वाला जोन। ये जोन कौन सा बनाया, ये रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 46,300 से लेके 46,370 का एरिया हमारे पास बैंक निफ्टी में। लेकिन उससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आया है, 46,150 का एरिया। 150 के ब्रेकआउट के बाद ही हम 300 और 370 की तैयारी करते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी में। यानी नीचे का स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा रहेगा, भूलने के तौर पे नहीं देखना है, 800 का लेवल बिल्कुल रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इसके नीचे आपको फिर बता रहा हूं भाई 45,600। ये तो हो गया अभी ऑप्शन चैन डाटा के साथ। और एक बार समझ लेते हैं बैंक निफ्टी का सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे एक दिन का छुट्टी आ चुका है बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि एक्सपायरी अब जो है ना इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी बैंक निफ्टी की 20 तारीख को है और 19 तारीख को छुट्टी नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए 20 तारीख की एक्सपायरी अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो 46,000 के लेवल पर हमें क्या नजर आएगी, बड़ी जबरदस्त इस लेवल पे ट्रैपिंग देखो कितनी भयंकर नजर आ रही है। 2,08,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग नजर आ रहा है, 1,75,000 का पुट राइटर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ये हमारे लिए 46,000 का जो लेवल बनता जा रहा है बड़ा ही ट्रैप रहेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर हम देखें अच्छी खासी 46,200 के लेवल पर 1,09,000 की, 46,100 के लेवल पर 1,27,000 की,
हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। और इसके ऊपर अगर हम देखें जाके अच्छी खासी 46,300 के लेवल पर भी 70,000 का पुट राइटर कॉल राइटर यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें 46,500 के लेवल पर 1,51,000 का मैसिव कॉल राइटर। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास देखें तो बड़ा जबरदस्त रहेगा भी 46,150 का लेवल। और इसके ऊपर अगर हम देखें 46,300 और इसके अबव अगर हम देखें तो 46,370 और 500 का जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड अगर हम देखें बिल्कुल 45,800 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, ये देखो भाई 1,06,000 की पुट राइटर, 1,06,000 के पुट राइटर कहां पे है 45,800 के लेवल पर। और टेक्निकल लेवल सपोर्ट जोन वहां से तो 45,800 पे लग जाती है मोहर, बड़ी स्टैंप लग जाती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है। तो बार बार वहीं से रिकवरी भी आ रही थी। तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल 800 का ही लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम जाके नीचे की साइड देखें तो बिल्कुल हमारे पास अच्छे खासा जबरदस्त मूवमेंट के साथ नीचे का एरिया 45,500 के लेवल पर भी हमें जबरदस्त 1,38,000 की पुट राइटर नजर आ रहा है। 300 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है 57,000 का पुट राइटर। तो नीचे की साइड हमारे पास पहला सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा 45,800, इसके नीचे अगर हम जाए 45,500 का लेवल और इसके नीचे जाए तो 45,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करेगा। लेकिन इसके साथ ये ऑप्शन चैन डाटा के साथ पीसीआर रेशो क्या बोलता नजर, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो यानी पुट का टोटल और कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पुट कॉल रेशो जो अभी निकल के आ रहा है हमारे पास 0.93 का पीसीआर रेशो, यानी हमारे लिए अच्छे वाला पॉजिटिव मूवमेंट कब होगा, आज के हाई को ब्रेकआउट करता तो ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता नजर आएगा और नए मोमेंटम की तरफ और बढ़ता बैंक निफ्टी बिल्कुल नजर आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एफआई